हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर चित्रकला का एक ऐसा पेपर लाइए जिससे हम पढ़कर चित्रकला में 70 में 65 नंबर ला सकें। तो आज का ये वीडियो 65 आप लोग नंबर लाओगे, ठीक है, 65 नंबर। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोग देने वाले हो चित्रकला का पेपर, और आप लोगों का है 10 मार्च को चित्रकला का पेपर। और आप लोगों ने अगर ये पेपर तैयार कर लिया ना तो आपको 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो 10 मार्च को आप लोगों का पेपर है चित्रकला का, कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे। जाओ और जो मैंने पहले मतलब इससे पहले जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको एक चित्रकला का पेपर दिया था, और जाओ आप एक एक क्वेश्चंस को मिला लो, वही क्वेश्चंस आए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग 2025 में 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हो तो ये चित्रकला का वायरल पेपर पूरा तैयार कर जाना क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो आज की ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप 9 मार्च के आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो, आधी रात को, तो आप लोग पूरा देख कर जाना, ठीक है, क्योंकि 10 मार्च को यही पेपर आएगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट जो है वो प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और निर्देश जो है, पहला, अपना अंकनांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखिए, तथा केंद्र व्यापक का हस्ताक्षर युक्त मोहर जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र पर आपका लगा हुआ कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराएं। और प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है। ये पेपर पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है तैयार करना। खंड का, देखो खंड का में क्या है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी क्या, देखो यहां खंड का में जो है वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। इस खंड में आलेखन कला, देखो ध्यान से, आलेखन कला और प्रावैधिक कला। देखो आलेखन कला में 20 ऑब्जेक्टिव है, प्रावैधिक कला में 20 ऑब्जेक्टिव है। दोनों में से कोई एक करना है, चाहे आप इसको करो तो 20 नंबर मिलेगा, 20 में 20, और चाहे आप इसको करो तो 20 में 20। तो देखो ध्यान से समझना, दोनों में से कोई एक करना है। ज्यादा आसान होता है प्रावैधिक कला, ज्यादा आसान प्रावैधिक कला होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक, अभी देख लेना क्वेश्चन जो आएगा, प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से आप किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं ओएमआर शीट में। आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला जिस पर भाग का चयन किया है उसका, उसे ओएमआर शीट पे आप अवश्य अंकित करें। ओएमआर शीट में आपका जो भी ए बी सी डी जो भी सही है उस पर आप काला करो, ठीक है, बस वही सेम है। तो आलेखन कला, आलेखन कला में जो है वो सबसे पहले 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो 20 में 20, और यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, यही आएगा। मैं यहां 100 नहीं 1000% गारंटी देता हूं, यही आएगा। पूरा तैयार कर लो। पहला प्रश्न मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सही उत्तर दो। पहला क्वेश्चन, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? ऑप्शन आपके पास देख लो, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 7। ए वाला है 3, या बी वाला 2, या फिर सी वाला 5 या 7। तो जो मुख्य रंग होते हैं वो ओनली 3 होते हैं। ए वाला हमारा सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो इसमें से जो ठंडा रंग है वो है हरा। हरा जो हमारा है वो ठंडा रंग है, ठीक है। इसमें से कौन सा रंग गर्म होता है? लाल, नीला, हरा या धानी? तो जो लाल रंग होता है वो गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखो ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप समझ लो माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि चित्रकला का पेपर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। एंड ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। तो ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। अब कहोगे सर ये बता देते कौन कौन से होते हैं तो अच्छा रहता। तो पीला होता है, ध्यान से समझ लो, पीला होता है, और नारंगी होता है, नारंगी, लाल होता है, बैगनी होता है, गहरा, गहरा हरा होता है, आसमानी होता है, ठीक है, आसमानी होता है, नीला होता है, ध्यान से समझो, 8 बताऊंगा, नीला, और धानी होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही 8 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो द्वितीयक रंग जो है वो हमारा नारंगी जो है वो एक द्वितीयक रंग है। कौन सा? नारंगी। ये पूरा क्वेश्चन समझ कर जाओ। तटस्थ रंग में कौन कौन से हैं? सफेद काला, या नारंगी पीला, या फिर लाल नीला, या हरा पीला। तो तटस्थ जो है में कौन से होते हैं? तो तटस्थ में हमारा सफेद और काला होता है।
सफेद और काला, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग जो होते हैं वो लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है। बी वाला ऑप्शन सही है, लाल, नीला, पीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? जल, वाटर, टैल। टैल रंग का जो रंग होता है वो पारदर्शी होता है, टैल रंग। 8 क्वेश्चन समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। सफेद का विरोधी रंग काला, सफेद का काला और काला का सफेद, याद रखना। काला का विरोधी रंग सफेद और सफेद का काला, ये याद रखना। ठीक है, अगला है लाल रंग, इसमें नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? अगर आपने लाल रंग में नीला रंग मिला दिया है तो वो हमारा लाल और नीला बन के बैगनी रंग बन जाएगा, बैगनी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। ये पूरा वायरल पेपर समझ लो माय डियर स्टूडेंट। 10 मार्च को आपका जो पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम में चित्रकला का ना माय डियर स्टूडेंट, बस इतना पढ़ लो ना, गारंटी देता है 70 में आप 65 नंबर लाओगे चित्रकला में। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? अगर पीले रंग में हम लोगों ने लाल रंग मिला दिया तो सभी को पता है नारंगी रंग बनेगा। ए वाला ऑप्शन सही। देखो ए वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा सही है, तो ए वाला ऑप्शन अगर तुक्का लगाना तो इसमें ए वाला ऑप्शन लगाना, जो चित्रकला होता है उसमें। ठीक है, देख लो ए ज्यादा आता है। अब अगला आ जाओ, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? बताओ, द्वितीयक रंग हमारा कितना होता है? 6 होता है, या फिर हमारा वी वाला 1 होता है, या 2 होता है, या 10 होता है, या 3 होता है? तो द्वितीयक रंग जो हमारा होता है वो 3 होता है। द्वितीयक रंग हमारा डी वाला ऑप्शन सही 3 होता है। पीले रंग का विरोधी रंग, पीले का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, सफेद, हरा, धानी। तो पीले का नीला होगा। ठीक है, पीले का जो होगा वो नीला होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं, 7 रंग, ध्यान रखना। ठीक है, कला शब्द किस भाषा से है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पारसी। तो भैया हमारा जो है वो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? जितना ज्यादा आपका मतलब वी होगा ना, मतलब 2V 4V, तो वो अधिक काला होगा। वी ब्राइटनेस यानी कि ज्यादा काला। ठीक है, वी सही है, 2V। HV नहीं है, 2HV नहीं है, HV नहीं है। किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? जितना ज्यादा आप लोगों का H होगा ना उतना ज्यादा हल्की होगी। 2H, अगर 3H होता तो वो और हल्की होती। अगला आ जाओ, किस फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस रंग के ब्रश का प्रयोग करेंगे? किस नंबर के? तो जितना कम नंबर होगा, 7 नहीं होगा ना, 6 होगा ना, हमारा 2 होगा। जितना कम नंबर होगा उतना ज्यादा सही है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? अब बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। छत के केंद्र आलेखित करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयोग? केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ए वाला सही है। तो ये सबसे पहले मैंने आपको आलेखन में 20 ऑब्जेक्टिव समझा दिया, और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है 20 में 15, 16, 17, 18 आएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। जल्दी जल्दी पढ़ लो। तो ये हमारा हो गया मतलब पूरा तैयार। अब देखो जो बहुत आसान होता है वो तो प्रावैधिक कला। अभी देखना, प्रावैधिक कला दोनों में से कोई एक करना है, 20 नंबर का ये भी है। देखो, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न में से 4 विकल्प में से कोई एक सही चुनना है। देखो सबसे पहले, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु जिनके सभी भुजा बराबर होती हैं, तो सभी भुजा बराबर होंगी तो उसमें कितने कोण का होगा? 180 डिग्री का होता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें एक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री। तभी तो 60 गुना 120 और 120 180। संपूर्ण कोण कितने होता है? देखो संपूर्ण कोण आपका एक गोला जो होता है वो एक संपूर्ण कोण होता है। तो इसमें ये हो गया और ये हो गया, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हमारा 360 डिग्री। 9 4 जा 36। तो ये समकोण में कितने समकोण कितने अंश का होता है? समकोण देखो ये हमारा समकोण है, तो ये हमारा 90 डिग्री, ये वाला ऑप्शन से 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग का कोण जो होता है कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग यानी कि वर्ग ना, वर्ग जो होता है, आयत नहीं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। 4 का ए वाला ऑप्शन सही है। एक वर्ग की आंतरिक कोणों का योग, एक वर्ग है ना, वर्ग, तो वर्ग हमारा ये है और आंतरिक कोण का योग एक हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये भी, यानी कि 360 हो जाएगा। ठीक है, सब ए सही है। तुक्का लगाना तो ए ही लगाना, ध्यान रखना। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो मैंने बताया अधिक काली के लिए आप वी को चुनो, 2V। वर्ग की भुजाओं का माप क्या होता है? चारों भुजा बराबर, वर्ग की भुजा में चारों भुजा बराबर होता है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मापनी में हम सबसे पहले मापनी में 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 होता है, फिर 2, तो 0। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। पूरा ए ही सही है। पूरा बोर्ड एग्जाम ये वायरल पेपर दिया है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान रखना। वृत्त का आकार, वृत्त एक गोला के आकार का होता है। वृत्त कैसा होता है? गोला के आकार का, ऐसे। इसमें से
आयत आयत ऐसे होता है जैसे कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा आयत है, सी वाला ऑप्शन। इसमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये ए वाला, ये त्रिभुज का आकार का है। ठीक है, 12 क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो काफी आसान होता है आर्ट का पेपर अगर आप सही से समझो। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं से बनी रेखा को रेखा कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है, और सीधी रेखा नहीं, हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 नहीं, ये नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कोण अधिक कोण 90 से 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला, समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर होता है, तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर। 180 डिग्री को हम सरल रेखा या रिजु रेखा कहते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, सरल रेखा या रिजु रेखा। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जो होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग हमारा ऐसे होता है वर्ग, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजाएं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो और आ जाओ, 17 क्वेश्चन हो गया ना। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है चित्रकला का पेपर, और ऐसे आएगा 1 डेसी, डेसी का मतलब 10। ठीक है, तो 1 डेसी में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक है, अगला 20 नंबर, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहां हमारा किस पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H, लेकिन 2H से पहले 1H है, तो 1H से बनाई गई रेखा हल्की होगी। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, ये भी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 40 में से कोई 20 ही करना है, तो मुझे तो बहुत आसान लगता है, कोई सा भी कर दो, दोनों आसान है, ये पूरा तैयार कर लो। फिर हमारा आता है खंड खा। देखो ऑब्जेक्टिव आपको OMR सीट वाला हो गया, अब आपको ड्राइंग सीट दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को बनाना है, तो वो भी तो सीखना है, बनाना। ठीक है, देखो इसमें क्या है, खंड खा जो है वो है प्राकृतिक कला, चित्रण कला अथवा आलेखन कला। ठीक है, तथा अथवा प्रावैधिक कला में से कोई एक ही चित्रण करना है, चाहे आप करो, चाहे प्राकृतिक कला करो या चित्रण करो या आलेखन कला या प्रावैधिक कला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक चित्रण। तो ये प्राकृतिक चित्रण है, इसमें क्या करना है? फर्स्ट देखो, दिए गए ड्राइंग शीट में 20 × 18, 20 × 18 सेंटीमीटर, देखो ये वाला 20 हो और ये वाला 18 हो, 20 और 18। ठीक है, सेंटीमीटर आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य आपको बनाना है, और खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र व आकाश में कुछ पंछी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाइए। चित्र में वाटर कलर का या पेस्टल का प्रयोग करें, और चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अगर आपने सही संरचना बनाया और प्रक्षेपण नाप सही किया ना, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। नाप सही होना चाहिए, 20 × 18। संयोजन अगर आपने सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और सुसंगत रंगों का चयन अगर आपने किया तो 10 नंबर, और आकर्षक अगर लगाओ, प्रभावशाली, तो 5 नंबर। यानी कि 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30 नंबर आपको मिलेगा इसका, 30 नंबर। अब अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला करो, अथवा भी लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला करो, देखो अथवा लगा हुआ है। दिए गए ड्राइंग शीट में 16 × 12 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए। खिड़की के पर्दे से एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन कीजिए, जिसमें भारतीय पुष्प, कलियां व पत्तियां का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन तथा रंग उत्तम हो, और आलेखन कम से कम 3 संगति रंग से करें, और आलेखन में बिंदुओं का ध्यान रखें। देखो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में यही बनाया था, बट इसमें आयत है, हमारे में वर्ग था। ठीक है, तो आयत है तो आयत बना लो। ठीक है, और इसमें अच्छा सा एक कमल का पुष्प बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय पुष्प है, इसमें पत्ती बनाओ, एक मछली बनाओ, अच्छे से बस हो जाएगा। इसमें इकाई की मौलिकता का 10 नंबर मिलेगा, लयबद्ध 5 नंबर, उत्तम संगति 10 नंबर, और आकर्षक व सामान्य प्रभाव 5 नंबर, ये भी 30 नंबर का है। तो मतलब आप दोनों में से कोई एक करना। अगर आप उन दोनों में से नहीं कर पाओगे तो गणित में अगर आप तेज हो तो प्रावैधिक कला कर लेना। 3 क्वेश्चन करना है, 30 नंबर मिलेगा। 5 में से 3 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करो। ठीक है, और रचना के दृष्टि की रेखाओं, रचनात्मक रेखाओं का अभिष्ट स्पष्ट कीजिए, रचना के रचनात्मक ना मिटाएं, और रफ कार श्वेत फुटवेयर पेपर कीजिए, इससे अपने उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कीजिए। देखो पहला प्रश्न, 2 असमान वृत्त का खा गा के अनुप्रस्थ बाहरी उभय निष्ठ रेखा स्पर्श रेखा कीजिए। ये पहला हो गया, अगर करोगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। देखो जो आपका गणित में तेज है वो कर लेंगे। एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इनके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कीजिए। स्पर्श, ये भी 10 नंबर का है। दोनों में से कोई एक करो, 5 में से कोई 3 ही करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसमें एक कोण
50 डिग्री का हो, जिनके अंतर्गत एक अर्धवृत्त रचना कीजिए, ये भी 10 नंबर का। और किसी चतुर्भुज का आखा घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करो, ये भी 10 नंबर का। कोई 3 ही करना है, 10-10 नंबर के हैं। एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती हैं एवं जिसमें से आपको डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी 3 सेंटीमीटर और 6 डेसीमीटर, ये भी 10 नंबर। तो 3 करोगे, इसमें से कोई 3 करो, आपको मिलेगा 30 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन का 30 नंबर। तो मैं आपको बताता हूं कौन सा करना है। आप लोगों को ये वाला करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यही किया था और हमारा इसमें आया था 89 नंबर, जो कि चित्रकला में। ठीक है, बट हमारे टाइम में ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा 20 नंबर का, वो हो गया। और फिर हमारा 20 नंबर और फिर ये 30 नंबर, 50 नंबर का। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 20 नंबर और लेना है। तो ये खंड गा स्मृति चित्रण, ये आपका 20 नंबर का रहेगा। 10 + 10, ठीक है, 20 नंबर। तो इसमें देखो, पहला इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का खा दोनों भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। अगर आप ये करोगे तो 10 नंबर मिलेगा। क्या, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की मापन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का चित्र होना चाहिए। पत्तियों सहित आम, आपको आम बनाना है, वो भी पत्तियों सहित, ये ठीक है। और पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी, इनमें से कोई एक बनाओगे। आम बना देना भाई, 10 में 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। सब कुछ कैसे बनाना है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप लोग बताना, मैं एक मतलब मैम को कर दूंगा, वो आप लोगों को बनाना सिखा देंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये 10 नंबर मिल जाएगा। एक आप बनाओगे, फिर ये दूसरा बनाओगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से आप ध्यान दें, रेखा 5 नंबर, आकृति अनुरूपण 6 नंबर, 10 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से कोई एक स्मृति चित्रण पेंसिल 15 सेंटीमीटर सुराही आप बना सकते हो, या खुला छाता, या कप प्लेट, या जग, या निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा 4 नंबर, आकृति 6 नंबर। तो इसमें से कोई एक करोगे 10 नंबर, यानी कि 20 नंबर आपका क्लियर। अब अगर आपको बनाना नहीं आता तो अथवा आप ये कर सकते हो भारतीय चित्रकला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ये नहीं, ऑब्जेक्टिव नीचे है, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। मतलब 10 नंबर आपको मिलेगा, 10, 10, 20 नंबर। देखो, पहला भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। आपको उत्तर लिखना है और अजंता की गुफाओं के विषय में, तो दोनों में से कोई एक करोगे, 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और यहां भी आप ये वाला कर सकते हो, ये 10 नंबर मिलेगा। भारतीय चित्र के रंगों का महत्व बताइए, तो ये। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये वाला बना लो, एक आम बना लो पत्तियों सहित, और एक बना लो सुराही। सुराही बनाने में क्या है, ऐसे बना लो, डिजाइन बना लेना। ठीक है, तो 10, 10, 20 नंबर हो जाएगा। यहां से 70 नंबर का पेपर हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या ये आएगा, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला का आप इन दोनों में से कर सकते हो, या फिर अगर नहीं आता, देखो इन दोनों में से, या फिर ये 10 नंबर आप देखो इन तीनों में से कोई एक करना है, 10 नंबर मिलेगा। अब 10 नंबर आपको ये ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देखो निम्नलिखित 4 विकल्प आप सही आंकन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तटस्थ रंग। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में है, मुगल। ये सब मुझे नहीं आता, आप लोग बताना। 5 नंबर वहां से और 5 नंबर यहां से। ठीक है, तो ये 5 नंबर। तो मैं तो यही कहूंगा, ये सब मत करना। मैं आपको कितनी चीजें बता रहा हूं, आ जाओ क्या क्या करना है आपको अगर अच्छे परसेंटेज लाना है चित्रकला में। पहला, प्रावैधिक कला का आप लोग कर लेना ऑब्जेक्टिव। प्रावैधिक कला का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें बहुत आसान होता है। ठीक है, दिखा देते हैं, ऐसा ना कहो कि सर नहीं दिखाए। ये समबाहु त्रिभुज था, ये वाला। ठीक है, एक कर लेना, ये आपको मिल जाएगा 20 नंबर। एक कर लेना आलेखन भारतीय पुष्प पत्ती कली वाला, उसका आपको मिल जाएगा 30 नंबर। ठीक है, और एक आप लोग पत्तियों सहित आम वाला लेना, आम पत्तियों सहित, वो आपको मिल जाएगा 10 नंबर। और एक आप लोगों ने 4 नंबर सुराही बना लेना, वो आपको मिल जाएगा 10 नंबर। यहां से 20 का हो गया 40, 70 नंबर का पेपर, 70 अंक। बस इतनी चीजें आपको करनी, इससे बाहर नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव आपको यही 20 करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है बस। तो आई होप आपको ये चित्रकला का पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 मार्च को आप जाओगे चित्रकला में, तबाही मचा दोगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।